नमस्कार, वक्त है दोपहर प्राइम टाइम का और अब हम नए अंदाज में आपको खबरों की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। खबर की एक एक डिटेल जिसे आप सोशल मीडिया और हैशटैग से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए ग्राउंड पर जाना जरूरी है, हर एंगल की पड़ताल जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मैं आपको दोपहर प्राइम टाइम की एक एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगी, खबरों के इनसाइड डिटेल भी समझाऊंगी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिल्ली की वो खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। क्या केजरीवाल सरकार रोहिंग्या मुसलमानों पर मेहरबान हो गई है? हिंदू शरणार्थियों पर सितम ढा रही है? इसकी पूरी डिटेल खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे क्या है शरणार्थियों की सच्चाई। ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले चलते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस के लिए सौरभ के पास। यूपी के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी पर अब ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी आज सुबह से मुख्तार के कई ठिकानों पर छापे मार रही है। यह एक्शन लखनऊ, गाजीपुर और मोहम्मदाबाद में चल रहा है। मुख्तार के परिवार और उनके करीबियों के घर पर ईडी तलाशी अभियान चला रही है। मुख्तार के भाई सांसद अफजार अंसारी के दिल्ली के ठिकानों पर भी सर्च चल रही है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर हंगामा अभी थमा भी नहीं है कि नीतीश के एक और मंत्री सुधाकर सिंह पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले में रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सुधाकर सिंह पर अपनी 2 राइस मिल के जरिए सरकारी चावल का गबन करने का आरोप है। बिहार में महागठबंधन सरकार के कैबिनेट गठन के बाद जेडीयू में कलह शुरू हो गई। पार्टी की रुपौली विधायक बीमा भारती ने अपनी पार्टी से मंत्री बनाई गई लेसी सिंह पर निशाना लगाया। बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर जबरन वसूली, अधिकारियों को धमकाने और विरोधियों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीमा भारती ने धमकी दी है कि अगर लेसी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाया गया तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। बिहार में सीएम नीतीश के आरजेडी के साथ सरकार बनाते ही राज्य में जंगल राज वापसी की आहट सुनाई पड़ने लगी है। राजधानी पटना के बेऊर में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा को दिन दहाड़े बदमाश ने गोली मार दी। बदमाश ने छात्रा के पीछे आकर थैले से तमंचा निकाला और छात्रा के सिर में गोली मार दी और फरार हो गया। दूसरी वारदात बिहार के गोपालगंज की है, जहां 6 बदमाशों ने हथियारों की नोक पर 5.5 लाख रुपए लूट लिए। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को 240 फ्लैट देने के प्रस्ताव पर सियासी भूचाल आ गया है। यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की एक चिट्ठी और डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने की बात कही गई और कंचन कुंज, मदनपुर खादर से रोहिंग्याओं को शिफ्ट करने के लिए एक ही हफ्ते में टॉयलेट्स, बोरवेल के इंतजाम का इस्तेमाल करने को कहा गया। वहीं आप नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार रोहिंग्याओं को फ्लैट देकर खुश करना चाहती है। आम आदमी पार्टी को हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके फ्लैट देने का ऐलान किया था, जिस पर गृह मंत्रालय ने खंडन किया था। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। अब यहां पर बाहर से आकर रहने वाले लोग भी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। अब यहां गैर स्थानीय छात्र, मजदूर और कर्मचारी भी वोट डाल पाएंगे। पीस स्टेशन में तैनात जवानों को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया है। इस फैसले पर जहां लोगों ने खुशी जताई तो वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भड़क गई। मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा इससे बीजेपी को फायदा होगा। वहीं एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। एमपी के जबलपुर में आरटीओ के घर पर छापेमारी हुई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू की छापेमारी में आरटीओ संतोष पॉल की आय से 650 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी मिली। आरटीओ के 6 आलीशान मकान, एक फार्म हाउस, 2 महंगी गाड़ियां और 2 बाइक मिली हैं। साथ ही घर से 16 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद किए गए। गुजरात के भरूच में ड्रग्स का जखीरा मिला है। पनौली की इन्फिनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में छापा मारकर 1382 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसमें 1300 लीटर लिक्विड और 83 किलो के करीब ठोस एमडी ड्रग शामिल हैं। एमडी ड्रग्स रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाला एक नशीला पदार्थ है। मुंबई एनसीबी और गुजरात पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चला, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई। यूपी के पूर्व मंत्री और एसपी नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी। आजम पर यतीम खाना और डूंगरपुर केस के गवाहों को धमकी देने का आरोप लगा है। गवाहों ने रामपुर में थानागंज कोतवाली में आजम और उनके समर्थकों पर धमकाने की शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। एसपी ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कही है। वहीं आजम खान ने धमकी देने के आरोप से इनकार किया है। राजस्थान के जालौर में 9 साल के दलित बच्चे की हत्या को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दलितों पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है कि इसकी फास्ट ट्रैक जांच भी करवाई जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।